जय हिंद साथियों। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसमें ट्रांसजेंडर भाग नहीं ले पाएंगे। क्या है इसका रीजन, सब कुछ जानेंगे। कब ये शुरू हुआ और कितने खेलों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, क्या इसका सबसे बड़ा रीजन है, सारी बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जहां हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं वहां पे तो हम पुरुष और महिला को समान कह सकते हैं, लेकिन खेल जगत की दुनिया में हमारी छोरियां छोरों से कम है कि ये कह पाना उचित नहीं है। खेल जगत में पुरुष कहीं ना कहीं महिलाओं से आगे हैं। अभी थोड़ी ही देर में ये आप लोगों के सामने प्रूफ हो जाएगा। बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो इसने कहा है कि अब जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत जो दौड़ होते हैं, तो इसमें पुरुष मतलब अलग दौड़ते हैं और महिलाएं अलग दौड़ती हैं। जिनमें जो ट्रांसजेंडर होते थे वो कभी पुरुष में भी भाग ले लेते थे, कभी महिलाओं में भी भाग ले लेते थे। इससे क्या होता था, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। और यही नहीं, अभी तो जून 2022 की बात है, तैराकी में एक ट्रांसजेंडर था, तो वो पहले पुरुष में भाग लिया। पुरुष में उसको सफलता नहीं मिल रही थी, वो लगातार हारे जा रहा था। तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर से महिलाओं में भाग लेना शुरू किया। जब वो महिलाओं में भाग लेना शुरू किया, फिर उसे लगातार जीत मिलने लगी। लगातार जीत मिलने लगी तो उसके बाद क्या किया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। उस पर क्या किया गया, बैन लगा दिया गया। क्यों लगाया गया, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। उस पर बैन लगा दिया गया और ये न्यूज है जून 2022 की। और उसके बाद फिर देखिए, लारेल हबर्ड न्यूजीलैंड की है, वेट लिफ्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा था, इसमें ये पहले पुरुषों के साथ क्या कर रही थी, वेट लिफ्टिंग कर रही थी। पुरुषों के साथ ये पहले वेट लिफ्टिंग कर रही थी। इसके बाद जब उसमें भी सफलता नहीं मिली तो ये महिलाओं में आ गए। अब महिलाओं में जब वेट लिफ्टिंग करने लगी तो इनको लगातार सफलता मिलने लगी। यही सब चीजों को देखते हुए क्या होता है, मनुष्य में एक हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, पुरुष और महिला को अलग करता है। अब ये देखिए, पुरुषों में किस मात्रा में पाया जाता है और महिलाओं में किस मात्रा में पाया जाता है। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में ये पाया जाता है 10 से 35 नैनोमोल प्रति लीटर। ठीक है, ये रक्त में ये पाया जाता है 10 से 35 नैनोमोल पाया जाता है। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करते हैं तो महिला में 0.5 से 2.4 नैनोमोल ये प्रति लीटर पाया जाता है। तो जब ये लारेल हबर्ड महिलाओं की प्रतियोगिता में भाग लेते हुए जब ये जीतना शुरू की, तो फिर उसमें ये कहा गया कि जिनका ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिनका 0.25 तक होगा, पहले 5 नैनोमोल तक की छूट थी। सबसे पहले जब भाग लेती थी 5 नैनोमोल तक की छूट थी, और वो भी एक साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर 5 नैनोमोल प्रति लीटर के हिसाब से वो बढ़ा नहीं होना चाहिए। 5 नैनोमोल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाकर के ट्रांसजेंडर महिलाओं में भाग लेते थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो जीतने लगे। उसके बाद से ये कहा गया कि उसके आधा यानी 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और पिछले 2 साल से 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर से बढ़ा हुआ न हो, तब जाके वो क्या होगा, महिलाओं में भाग लेगा। अब सुनिए, जब ये इतना प्रतिबंध लगा दिया गया, इतना कैटेगरी ला दिया गया, उसमें भी क्या हुआ, ट्रांसजेंडर महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा फास्ट मतलब किसी भी खेल में प्रतिभाग करते थे, मतलब हासिल करते थे। तो उसके बाद से क्या कहा गया, ये जनवरी 2023 की ही न्यूज है। अब पूरी तरीके से इसमें वेट लिफ्टिंग में भी क्या किया गया, बैन कर दिया गया। कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि महिलाओं का 0.6 भी होता है, 0.7 भी होता है। जब वो 0.5 से लेकर के 2.4 तक है तो किसी महिलाओं का 0.6 भी होता है। तो वहां तो छूट दी गई थी कि 2.5 तक की ट्रांसजेंडर इसमें भाग ले सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वहां भी क्या हो रहा था, ट्रांसजेंडर आगे निकल रहे थे। इसीलिए तैराक और वेट लिफ्टिंग, ये दोनों में क्या हुआ, इसको पहले ही बैन कर दिया गया है। लेकिन अब इसी को देखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने क्या किया है कि ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि हो गई पूरी कहानी कि ट्रांसजेंडर कहीं ना कहीं, अगर हम बात करते हैं जो एथलीट होते हैं, अभी जो पुरुष वर्ग में 100 मीटर में देख लीजिए कि किसने रिकॉर्ड
किया है तो उसेन बोल्ट, उनका समय देखेंगे तो वो है 9.58 सेकंड का। उन्होंने 9.58 सेकंड में 100 मीटर पार कर लिया था। लेकिन अगर हम महिला में देखेंगे तो ये हो जाती हैं फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर, ये 10.49 सेकंड, यानी लगभग 1 सेकंड का समय ज्यादा लिया है। इसी को देखते हुए कहा गया है कि कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में महिलाएं पुरुष से कम हैं। महिलाएं क्या है, पुरुष से कम हैं। चाहे किसी भी खेल के क्षेत्र में हो, महिलाएं थोड़ी कमजोर मानी जाती हैं। उस तरह से जेंडर इक्वलिटी के बारे में देखेंगे तो जेंडर इक्वलिटी में तो समान कहा गया है कि हमारी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, और हालांकि ये होना भी चाहिए, लेकिन खेल के क्षेत्र में ये क्या हो जाता है, ये बराबर यहां पे नहीं हो जाता है। इसीलिए पुरुष और महिला के खेलों को अलग अलग रखा गया है। कोई भी खेल एक साथ पुरुष और महिला नहीं खेलते हैं। यही एकमात्र बड़ा रीजन है कि इसमें महिला और पुरुष बराबर नहीं है, केवल इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। हालांकि महिलाएं भी बहुत इतिहास रच रही हैं, बहुत सारे मेडल ला रही हैं, चाहे विदेशों में हो चाहे अपने देशों में हो, बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब ट्रांसजेंडर इसमें घुस जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इक्वल नहीं रह पाता है। इसीलिए क्या किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने, इस पे बैन लगा दिया है कि अब क्या होगा, ट्रांसजेंडर इसमें भी भाग नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा धीरे दौड़ती हैं, यहां पे आप लोगों को प्रूफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो रहा बड़ा रीजन क्यों इसने ये प्रतिबंध लगाया है। ये द हिंदू का न्यूज है। तो आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आगे आते रहें और आपको रूबरू कराते रहें। धन्यवाद साथियों।